जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राम सुदर्शन मिश्र, जिसको वृंदावन में नैयायिक गुरु जी के नाम से लोग जानते हैं, पूर्व प्राचार्य श्री लक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन मथुरा, मोक्ष के संबंध में बताना चाहता हूँ कि मोक्ष की प्राप्ति विद्या से होती है। विद्या क्या है? विज्ञाने धातु से विद्या शब्द संपन्न होता है। सा विद्या या विमुक्तये, वस्तुतः वही विद्या विद्या कहलाती है जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष को विभिन्न सिद्धांतों में विभिन्न रूपों से परिभाषित किया गया है। सरल ढंग से अगर समझें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, तो सरलतया अगर कहा जाए तो सांसारिक समस्त बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर भगवत चरणों में नित्य निरंतर निवास करते हुए नित्य कैंकर परायण बनकर, नित्य पार्षद बनकर के उनके चरण कमलों में हमेशा हमेशा के लिए रहने लग जाए, यह सरलतया मोक्ष कहा जा सकता है। और विद्या का फल मोक्ष अवश्य है, लेकिन साक्षात फल नहीं, परंपरिया फल है। क्योंकि एक सभी लोग, आप लोग जानते होंगे कि एक बहुत सुप्रसिद्ध श्लोक है, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या प्राप्त करने के बाद उसका साक्षात फल है विनम्रता की प्राप्ति होना। अगर विद्या प्राप्त करने के बाद विनम्रता नहीं आई तो वह विद्या किसी काम की नहीं। इसलिए विद्या के द्वारा पहले विनम्रता की प्राप्ति होती है, विद्या ददाति विनयम, और विनम्रता आ जाने पर वह व्यक्ति जो है सत्पात्र हो जाता है, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए सत्पात्र हो जाता है। तो इसलिए विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, और सत्पात्र हो जाने के बाद धर्माचरण करता है, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्र हो जाने के बाद धनार्जन करता है और उस धन से फिर धर्माचरण करता है, और धर्माचरण करने के बाद अंतिम में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह बात एक अलग है कि वह मोक्ष विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न रूपों से परिभाषित किया गया है, लेकिन यह मनुष्य जीवन चूंकि भगवत चरणों में नित्य निरंतर कैंकर परायण होकर के नित्य पार्षद बन करके बना रहे, यही वैष्णवी पद्धति, विशेष करके रामानुजीय पद्धति में इसको माना गया है। मोक्ष को इस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। जय श्रीमन नारायण।